नमस्कार, भाग्यफल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। पितृदोष से कैसे छुटकारा पाएं? इन पौधों की पूजा करने से, दान करने से ये चीजें आपको प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान हिंदू धर्म में पूर्वजों को भोजन, जल और प्रार्थना सहित श्राद्ध कर्म किया जाता है। वहीं अगर किसी कारण से पूर्वज आपसे नाराज हैं तो पितृपक्ष के दौरान आप कुछ आसान उपायों से पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष ने इसे लेकर कई कारगर उपाय बताए हैं और आज इसी बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है पितृदोष को लेकर। आचार्य जी, पितृदोष अगर हो और जैसे कि हर श्राद्ध पितृपक्ष चल भी रहा है और ऐसे में हर कोई लगा है कि अपने जो पूर्वज हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य जो हमें छोड़ के गए, उनका श्राद्ध किस तरीके से मनाया जाए, किस तरीके से उनको शांत रखा जाए ताकि उनके घर में भी शांति रहे। लेकिन पितृदोष अगर किसी की कुंडली में आता है तो ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करने से उन्हें शांत किया जा सकता है? देखिए, श्राद्ध पक्षों में पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का और उनका श्रद्धा और तर्पण करने का, श्राद्ध और तर्पण करने का श्रद्धा से जो है ये पखवाड़ा होता है। इसमें पूर्वज धरती पर आते हैं और पितरों के लिए तर्पण आदि हम जब करते हैं तो उनको स्वीकार होता है। पितृपक्ष के दौरान आप धर्म में पूर्वजों को भोजन, जल, प्रार्थना सहित श्राद्ध कर्म जो करते हैं उसका निश्चित उनको आशीर्वाद मिलता है। अगर किसी के तिथि का पता नहीं है या किसी को जानकारी नहीं है तब भी वो तर्पण आदि करे और अमावस्या के दिन भोजन ब्राह्मणों को और स्वान को और कौवे को आदि को भोजन जरूरते हैं। घर में कबूतर की जगह से ये पक्षी जो है जैसे होते हैं, खास तौर पे ऐसे कौओं को पितरों का प्रतीक माना है। जो घोंसला लेके बैठा है कौवा तो पितरों का प्रतीक ही माना जाता है, क्योंकि कई बार अपने घर में ही रह जाता है और कौवे के रूप में उसको हम जो है पितर के रूप में मानते हैं। तो ये कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान कौओं को भोजन कराने से पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से आप सभी के सभी तरह के कष्ट और पापों और कर्जों से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि इन दिनों में मादा कौआ आमतौर पर बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उसे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है और हम जो खिलाते हैं उनसे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो, वृक्षों की पूजा भी पितरों के लिए की जाती है, जिसमें आपको चंद्र जी बताएं कि पीपल का जो वृक्ष है, बरगद का जो वृक्ष है, इनको हर व्यक्ति प्रकृति का ऋणी होता है। जब कोई आप पेड़ की पूजा करते हैं तो आप प्रकृति का कर्ज उतार रहे हैं। तो इसी प्रकार से दान का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष के दौरान आप ग्रहों की शांति के लिए खीर बना सकते हैं। ध्यान रहे उसमें केसर डालकर केसर के दाने जरूर डालें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में मौजूद पितृदोष दूर होता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा में काले तिल के साथ जल दें, इससे पितृदोष आपको शांत करते हैं, मुक्ति मिलती है। और देखिए, तिथि की बात करें तो पूर्वजों की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई है तो आपको उनका श्राद्ध पंचमी तिथि को ही करना है। नवमी तिथि को श्राद्ध करना सभी प्रकार की मृत महिलाओं के श्राद्ध करना माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो आपको चतुर्थ तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है तो अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से जो है पितरों को शांत करने का, पितरों को प्रसन्न करने का एक प्रयास होता है। और पितृपक्ष के दौरान हिंदू धर्म में पूर्वजों को भोजन, जल, प्रार्थना सहित श्राद्ध कर्म जो हम करते हैं वो पितरों को प्राप्त होता है। इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। अच्छा, एक चीज और है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, जिसको पितरों को कहते हैं कि पूर्वजों के सम्मान के लिए समर्पित पितृपक्ष में जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से
अपने पूर्वजों के प्रति कार्य करता है, उसकी तरक्की उन्नति सुनिश्चित है, अवश्य उसे फल प्राप्त होता है। जी। जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि कैसे पितृपक्ष के दौरान आप किस तरीके से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आप अपने पूर्वजों को शांत रखें, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ना शुरू हो गए आचार्य जी, एक एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। प्रणाम पंडित जी। हाँ नमस्कार, आयुष्मान। बाबा, हम झारखंड में डाल्टनगंज से बोल रहे हैं। जी मेरा जन्म नाम हुआ नीरज कुमार। जी। 9 मार्च 1977 जन्म तिथि, और गांव का नाम होगा पांकी। समय समय बताइए। बाबा, हम पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हो रही, कब तक होगी? इस और शादी का भविष्य कैसा है? क्षमा कीजिए, आपकी शादी नहीं हो रही है, ये बात सही है नीरज नहीं। जी, और ये बात भी सही है कि आप तलाकशुदा हैं, लेकिन नहीं, ये बात सही है बाबा, प्रेस है, शादी हमारी नहीं हुई है। नहीं। आपका तलाकशुदा नहीं यहाँ है। अच्छा ठीक है, तो आपका राहु चंद्रमा तो जो है तलाक की नौबत लाते हैं, या फिर कोई आपका प्रेम प्यार कहीं होकर के टूटा हो, तो बहुत नजदीक होकर के टूटा हो, ऐसा स्थिति दर्शाता है। तो कोई बात नहीं, आपको कृपा करके एक काम करना है कि किसी खिजड़ी के पेड़ पर आप उसके साथ 7 फेरे लें, पेड़ के साथ, खिजड़ी के पेड़ के साथ, देवउठनी एकादशी पर। तो ये क्या है कि आपका दोष भी निवारण हो जाएगा, 2 विवाह का, 2 विवाह का योग है, और दूसरा आपकी शादी का संयोग बन जाएगा। शादी तो 2025 में होती है। और देखिए, आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि मंगल जिसका उसका हो, और वो भी 11वें भाव में बैठा हुआ महाराज, त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, एकादश भाव के लिए अति शुभ माना जाता है, और मंगल अति बलि शुभ ग्रह है, आपको बहुत लाभ दे रहा है। इसलिए आप जो है कृपा करके, और कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, आप नियमित रूप से संध्या के समय शिव मंदिर में दीपक जलाएं और ये कार्य आगे करें, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ जी आयुष्मान। पंडित जी, मैं आपसे आपको संबंध बैठ रहा है। एक नाम है सोम, 10/1/97 उसका जन्म है, और दिन में 1:30 बजे। जी। अब इसके मैं पूछना चाह रहा हूँ, संबंध कब बैठेगा और शादी कब तक बैठेगा? रात को 3 जगह चल रही है। देखिए, संबंध की बात करें तो वृषभ लग्न में जन्म हुआ है, शुक्र की महादशा है, और ये इनका 2025 में जाके तय होता है, 26 में शादी होती है। बहुत जल्दी मत करिए, आप जल्दी कर रहे हैं। 25 में शादी हो जाएगी, और ये सितंबर अक्टूबर नवंबर में 3 महीने के दौरान इनका तय होगा, और नवंबर दिसंबर में शादी होगी 25 में। आप इनको यदि नियमित रूप से कर सकते हैं तो एक काम कीजिए कि संध्या के समय प्रतिदिन शिव मंदिर में दीपक जला करके, और वहां बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें, तो इनके भविष्य के लिए भी और इनके शादी के लिए, दोनों के लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत मंगल शुभकामना आपकी। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। बोलिए साहब, बोलिए, आपकी आवाज, आप बोलिए ना। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। ठीक है, अगले कॉलर का रुख करते हैं आचार्य जी। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। प्रणाम। हाँ जी आयुष्मान। हेलो गुरुदेव, प्रणाम। सत्यनारायण बात कर रहा हूँ मैं। मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ, वासुदेव को। हाँ सत्तानी। गुरु जी, वो क्या है कि वो बहुत परेशान कर रहा है। इसका जन्म है 2005 रात के 10 से 11 बजे के बीच में, मैसा रोड जन्म स्थान है। क्या नाम है वासुदेव। नहीं, क्या परेशानी करता है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न
क्या पूछना चाहते हैं? वो बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, बात नहीं सुनता, बात बिल्कुल नहीं सुनता है। क्या करेगा क्या नहीं करेगा बताओ। देखिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। राहु की महादशा इस बच्चे को है और शनि का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है। निश्चित रूप से ये बच्चा राह से भटका हुआ है, क्योंकि इसकी संगत अच्छी नहीं हो सकती इस समय। आप कोई विशेष इसका जो है लोड मत लीजिए। आप कृपा करके बच्चे से बड़े मधुरता से, बड़े विनम्रता से व्यवहार रखिए। इस दौरान चूंकि ये समय जो राहु का महादशा है, ये व्यक्ति को कई बार अंधा कर देता है, और ये अप्रिय अपने से बड़ों को नहीं समझ पाता कि किसको क्या बोल रहा हूँ, और कोई भी अप्रिय भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में जो है आप अपना नियंत्रण बना के रखें कि आप उनसे प्यार से, प्रेम से, उत्साह से, सम्मान से बात करें, जिससे कि सब ठीक रहे। और यदि ये कर सकते हैं तो इनसे आटे को भून करके उसमें बूरा और थोड़ा घी मिला के और इनके ऊपर से उसार करके 7 बार वार करके ऐसे, और चींटियों को डालने के लिए कहिए। अवश्य जो है 47 दिन डालिए, एकदम परिवर्तन आएगा, हृदय परिवर्तन होगा और आपके सम्मान में बात करें। जी जी, अगले कॉलर पे जा रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आचार्य जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार। जी आपका भी नमस्कार है। मैं ये पूछ रहा हूँ आचार्य जी, जैसे मैं 7वां अध्याय गीता का पढ़ रहा हूँ, तो वो क्या है कि मैं पूजा घर में बैठ के पढ़ सकता हूँ या उसको परिंदे में पढ़ें? इसके बारे में जानकारी दें तो बढ़िया है। देखिए, आपने प्रश्न वो किया है कि ये सभी लोगों को काम आने वाला है, सभी के उपयुक्तता दर्शाता है कि 7वें अध्याय गीता का जो है पितरों के लिए होता है। और गीता के 7वें अध्याय का जो पाठ करता है खास तौर पर, तो ये बड़ी स्पष्ट बात है कि केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। और श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना चाहिए। निसंदेह उसकी मुक्ति हो जाती है। तो आप उसका पाठ जहाँ परिंदा है वहां भी पढ़ सकते हैं, और जहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हैं वहां भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा कहते हैं कि मैं जल का गुण रस हूँ, प्रकाश हूँ, और वेदों में प्रणव, ओंकार, ओम, उम और सर्व तत्व का गुण में मैं ही हूँ, इसलिए मनुष्यों में श्रेष्ठ हूँ। मुझे सर्व प्राणियों में, स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर में जीव का कारण जाने, ऐसा गीता में कहा है 7वें अध्याय में। तो आप कृपा करके ये जो है आप करें, और जब हम पाठ करें तो 8 बार भागवत गीता का पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए। गीता का महात्म्य बताया गया है, संसार में भगवत गीता के अलग कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इसका करिए और रोज पाठ करें, लेकिन विशेष तौर पर जहाँ श्रद्धा से करें, उतावली पर न करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आप करिए, साहसी और निडर भी बन जाता है, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। तो आप कीजिए, जरूर कीजिए। और गीता के श्लोक नंबर 15 में लिखा है, मूढ़ और दुष्कृति अधम मनुष्य मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके आसुरी प्रकृति के कारण देवी माया उनकी बुद्धि को हर लेती है। इसलिए जो लोग मेरा पाठ करते हैं उनका कल्याण होता है। तो आप करिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी जी, और आचार्य जी अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। आज का दिन दर्शकों का कैसे रहने वाला है, ये जरा बता दीजिए। देखिए, इसी क्रम में हम बात करते हैं कि आज क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसको लेकर के बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज आपके चारों ओर का वातावरण बहुत खुशनुमा नजर आएगा। आपका कोई कानूनी मामला यदि आपको परेशान कर रहा है, तो उसमें आज आपको राहत मिलेगी। आप अपनी संतान के करियर को लेके थोड़ा चिंतित आज रह सकते हैं।
और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। यदि आपने किसी से कुछ कर्ज ले रखा है वृषभ राशि के लोग, तो आपको उसे उतारने में समस्या आए। आपके जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आज आपका सहयोग करेगा, लेकिन आपको अपनी सेहत को लेकर के लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और आप अपने खान पान में पौष्टिक भोजन लेवें। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। आप अपने काम में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपको किसी काम को लेकर के कुछ समस्याएं भी आएंगी। आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी, जिससे आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। आपके कुछ नए मित्र भी आज बन सकते हैं। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की। आपका कोई शारीरिक कष्ट आज उभर सकता है। आपको अपने किसी दोस्त से लंबे समय के बाद मिलने का अवसर भी मिलेगा। आपकी संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। माता पिता की सेवा के लिए आपको कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति होने से माहौल आपका खुशनुमा रहेगा। आपको किसी नए घर, मकान, दुकान आदि की खरीदारी करना आज बहुत बेहतर रहेगा। परिवार में यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी काम को लेकर सलाह लेता है तो उसे जरूर आप सहयोग करें। और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों। आपके मन में किसी बात को लेकर आपको किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके लेन देन करने से आज बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना बनती है। आज आप अपनी किसी पुरानी योजनाओं को फिर से शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की एक नई पहचान के रूप में आज आप उभर कर आएंगे। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शक। आप किसी को धन उधार देने से बचें। और आप यदि किसी संपत्ति की सौदा कर रहे हैं तो उसमें जरूरी कागजों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपको फंसाने की आज षड्यंत्रता हो सकती है। कल आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शक। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखना चाहिए। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटका हुआ है तो वह पूरा आज होने की संभावना देता है। जो लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना आज प्राप्त हो सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शक। आपको वाहनों का प्रयोग सावधान रह करके करना होगा। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में आपको जीत जरूर मिलेगी। आपका कोई पुराना झूठ पकड़ा जा सकता है, जिससे जीवन साथी आपसे नाराज रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को कल पर टालने की कोशिश ना करें। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिलने की संभावना दिखती है। आपकी कुछ नए कामों के प्रति रुचि जागृत होगी। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोग। परिवार में चल रही समस्याएं बढ़ेंगी, जिससे पारिवारिक रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। आपको किसी काम को लेकर के टेंशन रहेगी। आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। आपको जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को आज मजबूत बनाने के प्रयास में आगे बढ़ना चाहिए। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले दर्शकों की। आज आपके विरोधी आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आप किसी अजनबी की बातों में ना आए।
शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को किसी वाद विवाद में पड़ने से आज बचना चाहिए। पार्टनरशिप में कोई काम करना है तो आज अच्छा रहे। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद आज मुलाकात तय है। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शक। आज आपको बिजनेस में कोई बड़ा डूबा हुआ धन वापस मिल सकता है, जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर के यदि परेशान आप चल रहे हैं तो वह आपकी टेंशन आज दूर होना तय है। आप जीवन साथी से जो अनबन चल रही है उससे आज छुटकारा आप प्राप्त करेंगे और कहीं उसके बाद घूमने जाने का मन भी प्लान भी बनाएंगे। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो आज का विषय भी जाना और आज का दिन कैसा आपका जाने वाला है ये आचार्य जी ने आपको बताया। इसी के साथ आचार्य जी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद, जय श्री राम, मेरे राम की जय। और चलिए अब आपको हम खाटू श्याम जी के दर्शन करवाते हैं।